नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरबीजे वैदिक गुरुकुल के अंदर। और आज हम कुछ प्रश्नों को कहना चाह रहे थे। स्टूडेंट्स का एक कंसर्न था, तो मैंने कहा क्यों ना इस पूरी वार्तालाप को हम एक पॉडकास्ट की तरह रिकॉर्ड कर लें और चीज़ों को समझें। तो इसी दृष्टिकोण से आई सपोर्ट को पॉडकास्ट को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अनुज जी और गायत्री जी, उनके कुछ कंसर्न्स थे और मुझे भी क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसे एक पॉडकास्ट फॉर्म में आप लोगों से बात करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आगे बढ़ पाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो अनुज जी एंड गायत्री जी, आपका स्वागत है। एंड लेट अस स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। हम लोग बातचीत करते हैं, जैसा भी आपके जो भी प्रश्न है आप खुल के बात कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। धन्यवाद। स्टार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि हम्म। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी क्या एक्चुअल में एक साइंस है, क्या एक सूडो साइंस है या अंधविश्वास है। अगर कोई नया इंसान है जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम्म। उसको एस्ट्रोलॉजी में मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, और अगर मानना चाहिए तो क्यों मानना चाहिए। क्या बेस है एस्ट्रोलॉजी का जिससे हम कह सकें कि यार एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में काम करती है। इट इज़ नॉट अ सूडो साइंस, इट इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस जो हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो। आप उस मोमेंट को याद करो जब आपने पहली बार अपनी कुंडली मुझको दिखाई थी, और उसके बाद आपको क्या फीलिंग आई थी, सूडो साइंस थी या रियल थी, पहले ये सोचना। ठीक है ना। और जहाँ तक मेरी सोच और समझ कहती है इस साइंस को लेके, अनुज जी, खासकर आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि मैं इस साइंस के बहुत सारे नाम देता हूँ। इस साइंस का सबसे पहला नाम है, इट इज़ एन इंसल्टेड साइंस। इसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है पूरे भारतवर्ष में। और ये एक ऐसा वैज्ञानिक तौर पे अगर मैं बोलूँगा कि आज पूरा यूरोप पिछले 20 साल से डाटा साइंस पुकार रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज द एंशियंट डाटा साइंस। सबसे पुरानी डाटा साइंस है जहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, तीन चीजें ली जाती हैं, और उन तीन लेयर्स के ऊपर फिर जो है काम करके कुछ जो है पैटर्न्स को उठाया जाता है। और तो और मजे की बात आप देखिए, कहने को, मैं यूरोपियन सभ्यता को, पूरी यूरोपियन सभ्यता या वेस्टर्न सभ्यता को सबसे मंदबुद्धि सभ्यता मानता हूँ अपने अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से ये लोग सब यहाँ से चुरा चुरा के यहाँ से लेकर गए हैं, परंतु कुछ काम उन्होंने भी बड़े अच्छे किए, क्योंकि उनको और तो कुछ दिखता नहीं था। उनको उस समय आज से कुछ हजार साल पहले की रिकॉर्ड से लगभग 5,000 साल, मैं तो 10,000 साल पुराने का दावा करता हूँ इस साइंस का होने का। लगभग 5,000 साल पहले पीछे जाओगे तो उसके सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं सूर्य सिद्धांत के अंदर, जहाँ पर ये देखा गया है कि जेन नाम की जो नदी थी, वो कैसे कैसे सूर्य के पैटर्न्स के अनुसार, जब जब सूर्य ऊपर हो रहा है, सूर्य नीचे जा रहा है, उस हिसाब से डेली बेसिस पे उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, उसके ऊपर जाने के उसके नीचे जाने के जो रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने सब अपने पास संजो के रखे हुए हैं, क्योंकि इनके पास और तो कुछ था नहीं। ठीक है ना। और मेरे हिसाब से जितने भी वेस्ट के सो कॉल्ड फिलोसोफर्स हैं या थिंकर्स हैं, मतलब मैं सही बोलूँ तो ये, या तो मैं इनको कहता हूँ कि ये चोर है, बुरा मत मानिएगा आप मेरे शब्दों का, और या फिर ये मंदबुद्धि है। ठीक है ना। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, ये जो डाटा डाटा पुकारने की जहाँ तक बात है, इसी डाटा को लेकर एस्ट्रोलॉजी पूरी की पूरी जो है अपना काम कर रही है। और हमारे ऋषि जो थे, हमारे ऋषियों ने इतना गहरे में काम कर रखा है कि आज जो नासा हबल टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप लगा के जो बातें कर रहा है हमारे साथ कि ये ग्रहण तब लगेगा, ये ग्रहण अब लगेगा, ये सारी की सारी चीजें तो ऑलरेडी हमारे पंचांगों के अंदर लिखी पड़ी हुई हैं। और ऑलरेडी पता नहीं कितने हजार सालों का आगे तक का काम हो रखा है। आप समझ रहे हैं। तो इट्स एन इंसल्टेड साइंस, इट्स अ डाटा साइंस, बट द थिंग इज दिस कि हम अपने जीवन में, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी को कितना मर्जी इग्नोर कर लो, आप देख लेना, एस्ट्रोलॉजी अभी धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सब के घरों का दरवाजा तोड़ के ऐसे घुस जाएगी जैसे अमिताभ बच्चन लात मार के घुस जाता है। ये बात तय है। और उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आप सब डरे हुए हो।
क्योंकि आज की डेट की जो हालत है, आज की डेट में जो इंसान की हालत है, वो ये है कि हर इंसान जिसके पास नॉलेज नहीं है ना, एक्चुअल में वो डरा ही हुआ है। और आपको सबसे ज्यादा जीवन से जुड़े हुए सटीक जो उत्तर है, वास्तव में राज ज्योतिष, अगर आप देखोगे एक टर्मिनोलॉजी होती थी, या राजगुरु एक टर्मिनोलॉजी होती थी। हमारे आज से 100 200 500 साल पीछे भी चले जाओगे तो राजाओं के पास, ठीक है ना। और उसको भी छोड़ो, तो आप और अगर ग्रंथों में पीछे जाओगे, तो जुपिटर नाम का एक ग्रह होता था जो कि इंद्र के दरबार में बैठा करते थे, ठीक है ना। तो वो तो आज भी बैठते हैं। और वो आज भी वो सब चीजें सांकेतिक तौर पे आपको जरूर दिख रही हैं। सांकेतिक तौर पे नहीं है, वो देखा जाए तो वो प्रैक्टिकल तौर पे प्लैनेट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। और जब प्लैनेट ही अवेलेबल है, तो फिर ये साइंस कैसे सूट हो गई? मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताओ। जब वहां पे ग्रह बैठा है, वो वहां पर वो बस खड़ी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो पूरा बस अड्डा ये बकवास है, ये बस अड्डा काम नहीं करता? आप मेरे को ये बता दो चलो। मतलब इन द सेंस, जो भी लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, उनको मैं इतना ही बात बोलना चाहूंगा। एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली साइंटिफिक साइंस। मतलब इन द सेंस कि इसका बेस इतना स्ट्रांग है कि आप में, आपके अंदर दम भी है ना। अगर आपके अंदर दम है, तो आप एक भी प्लेनेट, आप कहते हो कि ये गुरु मेरा क्या कर लेगा, ये शनि मेरा क्या कर लेगा, ये तुम्हारा सब कुछ कर रहा है ऑलरेडी। इसने तुम्हारे धागे खोल रखे हैं। शनि की 7.5 जब तुम्हारी जिंदगी में लगेगी, तुम्हारे धागे खोलेगी, ठीक है ना। आप कहते हो गुरु क्या करेगा? गुरु नहीं मिलेगा, जिंदगी भर भटकोगे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि अपनी मंद बुद्धि और अपनी मूर्खता के कारण आज दूसरों के घरों में बर्तन भी मांज रहे हैं। मगर ईगो देखो तुम उनकी भी, क्या गजब की ईगो है। समझ रहे हो आप? जी जी। इंसान इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, जो चीजें सामने दिख रही हैं, ठीक है ना। मतलब कैसे हो सकती है सूडो साइंस? 9 प्लेनेट सोलर सिस्टम मैंने थोड़ा ना बिठाया है। आप इस बात को ही समझ लो। मतलब जो भी लोग इस बात को बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमें क्या इम्पैक्ट करेगी, मैं कह रहा हूँ तुम एक काम करो, इम्पैक्ट नहीं करेगी ना, तो तुम एक काम करो, तुम अपने आप को अछूता रख के एस्ट्रोलॉजी से दूर रह के दिखा दो। और तो और तुम छोड़ो, तुम मंदिर जाना छोड़ दो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते जाने अनजाने में। जी एस्ट्रोलॉजी उन्हीं में से एक है। और एस्ट्रोलॉजी एक बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पे, कहते हैं ना, बहुत ही गहरी साइंस है। डाटा साइंस, रादर डाटा साइंस है, ठीक है ना। डाटा साइंस यूरोप में बड़ा प्यारा शब्द है, लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है। तो डाटा साइंस है भैया ये, ठीक है ना। इधर भी डाटा लिया जाता है, ठीक है, इस बात को समझिए। और इसमें भी एक कुछ लोग बोलते हैं कि फिर न्यूमेरोलॉजी क्या है, ये भी बोल देते हैं। आप तो अभी बोलोगे, मैं न्यूमेरोलॉजी बता देता हूँ। देयर इज लेयर्स ऑफ डाटा। जब आप डेट के बेस पे बातें कर रहे हो, तारीख के बेस पे बातें कर रहे हो, आप न्यूमेरोलॉजी को रेफर कर रहे हो। और जब आप बात करते हो डेट ऑफ बर्थ के बाद और गहरे में जाने की, टाइम पे भी, प्लेस पे भी, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पृथ्वी के हर कोने से हर चीज़ हमें एक जैसी नहीं दिख रही ना। आज की डेट में दिल्ली या कानपुर में बैठे तुम जिस दृष्टिकोण से ग्रहों को देख रहे हो, या एक इवन सूर्य को भी देख रहे हो, आज की डेट में इस समय मैं यहाँ पे बैठा हूँ पुणे में, इस समय की सूर्य कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे और कानपुर पे कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे डिफरेंस है। तो थोड़ा 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 डिफरेंस है। पृथ्वी गोल है, इस बात को समझिए। पृथ्वी गोल है। वैज्ञानिक तौर पे हमारे साइंटिस्ट ने इसीलिए जो है प्लेस मांगा। नहीं तो नहीं, नहीं मांगते। क्या जरूरत है प्लेस की? प्लेस मांगा ही क्यों? इसलिए मांगा क्योंकि भाई तुम्हें दिख रहा है जो कानपुर में बैठे हो कुछ और दिख रहा है, मैं यहाँ पुणे बैठ रहा हूँ, मुझे कुछ और दिख रहा है, गायत्री जी भी मुंबई में हैं, उन्हें कुछ और दिख रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, सब कुछ साइंटिफिक है। और आपके अंदर गट्स है ना, आपके अंदर दम है, तो आप एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर करके दिखाओ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और कुछ नहीं, अभी देख लेना, ये थोड़े दिनों में हर एक बंदा आपको पढ़ता मिलेगा। क्योंकि द लेवल ऑफ एंजाइटी जिस हिसाब से अभी बढ़ रहा है, स्पेशली एमंग यूथ, एमंग पीपल, वो पता है क्या है? उसके पीछे एक ही कारण है कि आपके पास नॉलेज तो है, पर जो आपकी जो नॉलेज है ना, वो जो नॉलेज है उसका जो होता है ना, हर हर एक नॉलेज लेने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलेगा? मान लो आज आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हो मेरे साथ, इस पॉडकास्ट करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा?
और आप जब सुबह मेरे को ज्योतिष की क्लास में, सॉरी ध्यान की क्लास में मिलते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है? अलग अलग चीजें हैं ना। इन द सेम वे हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि देर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमें अचीव करना होता है। तो उस हिसाब से जब हम चीज़ों को समझेंगे, तो जो ज्योतिष है उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव है, जो वास्तुशास्त्र है उसमें भी, वो भी बहुत गहरी चीज़ है, उसमें उसको भी आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। इवन तो मैं आपका ऐसे ये पहले उत्तर देता हूँ इसका, मैं मुझे ये ना, ये मुझे ऐसा लगा कहीं वास्तु भी ना पूछ लो वास्तु क्या है, वो ही बता देता हूँ कि वो भी एक अलग लेवल पे कनेक्टेड है। और ह्यूमंस क्या होते हैं, हमारी डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशन है, टू डायमेंशन आप ऑपरेट कर रहे हैं, टाइम में एक स्पेस है। आपके पास और कुछ है ही नहीं, आपके पास क्या ही बचा है एज अ ह्यूमन, आपके पास है क्या? सिर्फ टाइम है और कुछ है ही नहीं। और एक ले देखिए आपकी स्पेस जहाँ पे आप रहते हो, टाइम एंड स्पेस दो ही डायमेंशन पे आप ऑपरेट कर रहे हो। आप देखो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद देखो। और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक तरह का, एक तरह का इस प्रकार का, मतलब आप कह लो कि एक बहुत गहरा नॉलेज है। अगर आप इसको समझ पाए तो आपको ये बात समझ आएगी कि आपकी जो पूरी की पूरी जो शिक्षा है उसके दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियलिस्टिक, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जब अगर उनको अचीव करना है आपको, और मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है कि जिंदगी है, मुझे ये कमाना है, मेरी ऐसी बीवी होगी, मेरा ऐसा बच्चा होगा, जो भी होगा तुम्हारा, वो नहीं होगा तो तुम्हारे को एंग्जाइटी होगी, और एंग्जाइटी होगी तो तुम कहोगे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर तुम कहोगे मुझे किसी ज्योतिषी के पास जाना है, ठीक है ना। तो जब जब आपकी, कह लीजिए कि जीवन में आपके अनुसार चीजें नहीं होती, तो आप जब झांकना चाहते हैं एक उस दरवाजे या उस खिड़की के अंदर, जिसको हम समय बोलते हैं, समय, मेरा समय कैसा है। तो मैं, आपने महाभारत की शुरुआत में देखा होगा, महाभारत कैसे शुरू होती है, उसमें बोलते हैं मैं समय हूँ। तो उस समय का समय था, उस समय भी वही चीजें लागू हो रही थी, मगर आज वही सब चीजें जो हैं कलयुग में अलग तरीके से लागू हो रही है। हमेशा आपने महाभारत की शुरुआत में देखा होगा मैं समय हूँ, एक आवाज आती थी। तो मैं समय क्या हूँ? कौन समय? समय मतलब टाइम, टाइम मतलब एक ऐसी डायमेंशन जिसके थ्रू हम गुजर रहे हैं, केवल ओनली हमारा गुजरना हो रहा है। और इस दौरान अगर हम थोड़े और अवेयर हो जाते हैं, थोड़ा और चीजों को समझ लेते हैं अनुज जी, तो हमारे को ये समझ आएगा कि ज्योतिष जो है वो आपको सिर्फ सिर्फ इतना बता देता है कि भैया अभी ऐसा चल रहा है, थोड़ा तमीज से चल लो। अभी वैसा चल रहा है तो थोड़ा सा नृत्य कर लो। कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है। मगर मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप ये चीजें नहीं भी देखते हो, अगर आपको गुरु जी के देखनी जरूरी भी है, एस्ट्रोलॉजी बहुत जरूरी है जीवन में, मैं कहता हूँ कोई जरूरी नहीं है। ना एस्ट्रोलॉजी जरूरी है, ना टाइम जरूरी है, ना वास्तु जरूरी, कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं, आप डरते नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज पता है क्या है? आपका फियरलेस होना। और आप फियरलेस पता है कब होते हो? जब अपने अंदर आप खुद स्थित होते हो। दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की तरफ एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, हमारा खुद के अंदर स्थित होना, हमारा वो कॉन्फिडेंस होना कि आज वक्त चाहे कैसा भी चल रहा हो, हम देख लेंगे। और आप देखो या ना देखो, ठीक है ना, आप देखो या ना देखो, आपको दिखाया जाएगा फिर वो, अगर आपका जो वक्त है, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। और 12% इसके अंदर, अगर टेक्निकली समझना चाहोगे और गहरे में जाके, तो 12% आपका प्रारब्ध होता है, ये प्रारब्ध आपका फिक्स है। आपके साथ वैसा होना ही होना है, आप अपने कर्मानुसार एक सोल हो, आप यहाँ पे पृथ्वी पे आई हो, और यहाँ पे आके अपने कर्मानुसार आप जो है कुछ चीज़ों को, कुछ एक्शंस को फॉलो करोगे, कुछ चीज़ों को और समझोगे। और उनको समझने का भी एक तात्पर्य, गहरा जो पर्पस है वो ये है कि वो है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल, सोल को उठाना है, ठीक है ना। और सोल को उठाने का काम जो है वो ऐसे नहीं होता, जब तक आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका गुरु अच्छा नहीं है, आपकी सोल नहीं उठेगी। आप धक्के खाते रहोगे, आप यहीं परेशान रहोगे। आप हाय मेरी मम्मी, हाय मेरे पापा, हाय मेरी नौकरी, हाय मेरा मतलब बीवी, ये वो, इन्हीं में फंसे रहोगे। ये सबके साथ हो रहा है। बस एक जो दृष्टि चाहिए, दृष्टि जिसे कहते हैं अवेकनिंग की दृष्टि, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्योतिष अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है,
वास्तुशास्त्र अपना काम कर रहा है, वो टाइम है, वो स्पेस है। आप ह्यूमन हो, आप यहाँ पे आए हो। मैं तो अगर देखा जाए तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हो भैया। आप क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? मुझे तो आपसे उल्टा ये पूछना चाहिए। अगर देखा जाए तो अवेकनिंग है, आप यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आए हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, आपके मन के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, मेरे को तो आपसे पूछना चाहिए आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। आप ही को क्यों चुल मच रही है क्वेश्चन पूछने की? सोचो ना इस बात को। जी क्यों? सर। अवेकनिंग को राइज, एक तरह से राइज करना है, अवेकन, बिल्कुल अवेकन करना है। और वो आप क्यों करना चाह रहे हो? क्यों करना चाह रहे हो? करना इसलिए चाह रहे हो कि एट द एंड ऑफ द डे हर एक जो सोल होती है, वो जो सोल है उसको क्या चाहिए? शांति। हम्म। इसलिए बोलते हैं लोग अक्सर रेस्ट इन पीस, हालांकि वो वेस्ट का वर्ड है, वो गलत शब्द है मेरे हिसाब से। रेस्ट इन पीस कुछ नहीं होता इन द सेंस। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अनुज जी, आप इस चीज को ऐसे लीजिए कि सारा का सारा सिस्टम पूरे वैज्ञानिक तौर पे सारी चीजें जो है आपके सामने होती हुई घटित हो रही हैं। आप देखते जाओ। और जो लोग कहते हैं ज्योतिष नहीं एग्जिस्ट करता, ज्योतिष बकवास है, वास्तु बकवास है, मैं भी कहता हूँ बकवास है, चलो मान लिया। दम तुम्हारे अंदर दम है तो कभी भी अपनी कुंडली दिखाना मत फिर किसी की। ये मेरा चैलेंज जरूर है। अगर आप मतलब इस पृथ्वी पे हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनी जन्म कुंडली लेके ना जाओ। ये मैं मान ही नहीं सकता। या फिर आप किसी के पास यूं ना पहुंचो कि सर मेरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों आपके आपके साथ हो रहा है। उसके पीछे सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ गहरे में एक ही कारण है। एनर्जी है, पृथ्वी है, पृथ्वी पे आप रह रहे हो, पृथ्वी के आसपास और ग्रह भी घूम रहे हैं। और देखा जाए तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। ये तो तुम लोगों को वैज्ञानिक तौर पे अब समझा ही दिया है। तो ये पूरा पूरा सोलर सिस्टम सूर्य के आसपास घूम रहा है, सूर्य खुद महासूर्य के आसपास घूम रहा है। तो उसी हिसाब से सारी की सारी चीजें अनुज जी हमारी चल रही है। अब आप समझे कि जी। अब क्लियर होगी ना बिल्कुल कि आज मतलब ये मैंने बिल्कुल डीप में जाके आपको समझा दिया कि ज्योतिष है या नहीं है। और तुम कहते हो नहीं, अभी भी तुम कहते हो नहीं है, तो थोड़े दिनों में तुम बोलोगे, इस कमेंट, इधर इस पॉडकास्ट के कमेंट पे लिख के बोलोगे कि हाँ है। जिस दिन तुम्हारी लगेगी उस दिन तुम्हारे को हेल्प करने सिर्फ और सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर ही आ सकता है। ये भी बहुत गहरे में बात है। जी सर। और बताएं, और क्या प्रश्न है? जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं समय हूँ, ऐसे अभी जिनको विश्वास नहीं है उनके बारे में बात होगी, लेकिन जिनको विश्वास है एस्ट्रोलॉजी पे, जिनको जानना है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे क्या जॉब करनी चाहिए, बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास ना उनका प्रॉपर डेट टाइम स्पेस वो सब कुछ नहीं होता है सर। तो फिर उनके लिए आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखो गायत्री जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। देखिए वैसे तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसके सिस्टम है। एक कृष्णा मूर्ति पद्धति नाम की एक साइंस है, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी वैदिक साइंसेस के अंदर ही आप मान लीजिए। वैदिक साइंस एक तरह से पूरी जड़ है। वैदिक साइंस अगर एक पेड़ है तो इधर कृष्णा मूर्ति पद्धति एक टहनी है, इधर लाल किताब एक टहनी है। इस तरह से अलग अलग नाड़ी एक टहनी है, इस तरह से अलग अलग नाड़ी, मतलब ये सारे ज्योतिष के विंग्स हैं, ठीक है ना। तो ये अपने अपने अपना काम कर रहे हैं, परंतु एक विधि दी गई है। और इस विधि को हम कृष्णा मूर्ति पद्धति सिस्टम के अंदर, केपी सिस्टम के अंदर यूज करते भी हैं। और ये विधि सबसे बड़ी बात है कि ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड होके जो है अपना काम कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली 1 से लेके 250 के बीच में, यदि आज की डेट में मैं आप आए अचानक से और मैंने आपको बोला कि 1 से लेके 250 के बीच में कोई नंबर बोल दीजिए, और मैं आपसे एक नंबर बुलवाऊंगा और उसके बेस पे मैं जो है आपकी लगन डिसाइड करूंगा। और फिर लगन को डिसाइड करने के बाद जो भी लगन बनती है, मान लो अब ये पूरा सिस्टम है जैसे 1 से लेकर 20 तक। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। पॉडकास्ट हमारे मतलब इन द सेंस के ऑडियंस के लिए ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी दे देता हूँ। अ, और तो और मजे की बात पता है क्या है, इसमें बहुत सारे हमारे जो ऋषि ऋषि जो थे उन्होंने घड़ी का भी उपयोग किया है।
घड़ी का उपयोग, इसको वॉच के बेस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस समय मान लीजिए 3 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, आप किस समय एंटर हो रहे हैं, आप जिस समय एंटर हो रहे हैं तो आप जो है किस तरह का, इसको इंट्यूशन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो इंट्यूशन का मतलब यही होता है कि हम एक प्रकार से इस चीज को निर्धारित करते हैं कि आप जब मेरे पास एंटर हुए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखा जाए तो बहुत गहरे में यहाँ तक ताकत है कि अगर आपकी जन्म कुंडली हो, आप मेरे आगे सामने आए और आप मेरे आगे के बैठे, आपने कुछ मेरे से प्रश्न पूछा या नहीं पूछा, अगर मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है तो मैं आपकी जन्म कुंडली ओपन करते ही समझ जाऊंगा कि आप मेरे पास आए क्यों। नंबर वन। नंबर टू, कृष्णामूर्ति पद्धति के अंदर ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पर 1 से लेके 250 के बीच में यदि आपने कोई नंबर बोला, जैसे 1 से 20 के बीच में मेष लगन, फिर 21 से लेके ऐसे 20 20 20 20 बढ़ाते जाएंगे, 20 20 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो 21 से लेके 42 के बीच में वृषभ लगन, तो अब सो ऑन कंटिन्यूड, अब आप लगाते जाइए, ठीक है ना। तो आप लगाएंगे तो आपको लगन पता लग जाएगी। मान लो मैंने बोला गायत्री जी आप मेरे पास आए, मैंने बोला कि आपके पास, आप कहती मेरे पास कुंडली नहीं है, मैंने बोला 1 से लेके 250 के बीच में नंबर बोला, और जब तुमने मेरे से नंबर पूछा, तुमने बोला मान लो 140, उसी समय मुझे तुम्हारी लगन पता लग जाएगी। 140 कहाँ पे बैठेगा, 145 कहाँ बैठेगा, ये आपने बोला 135, आपने बोला 200, आपने बोला 210, आपने बोला 115, जो भी नंबर आप बोलोगे, मैंने आपको भी इसका क्रम समझाया है। 1 से लेके 20 तक हम फॉर एग्जाम्पल मेष लेते हैं, 21 से लेके 42 तक हम जो है वृषभ लेते हैं, फिर 43 से लेके आगे इस तरह से ये नंबर बढ़ता जाता है। 43 से लेके फिर 20 जोड़ेंगे हम, ठीक है ना। तो हम हमारे पास हमारे जेमिनाई आ जाएगा, यानी कि मिथुन आ जाएगा, नहीं मैं, हाँ मिथुन आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे लगन बढ़ते जाते हैं, और ये अब जब एंड तक पहुंचेंगे तो 250 की रेंज इसलिए हमारे रेशियो ने रखी है कि जब एंड तक आप पहुंचेंगे तो 1 से लेके 250 के बीच में आप किसी भी व्यक्ति का लगन डिसाइड कीजिए। और आपने एक बार लगन डिसाइड कर लिया है, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, आपकी आपको लगन डिसाइड करना आ गया, यस और नो आया है या नहीं आया है, आप ये बताएं। समझ आया कैसे करना है लगन डिसाइड किसी भी व्यक्ति का? इसको ना, इस टेक्निक को लगन स्पष्ट वो बोलते हैं। और ये वही सेम टेक्निक है लगन स्पष्ट करना, जब हम अभी आप लोग तो उस एरा में पैदा हुए हो जहाँ पे सॉफ्टवेयर थे। अबे आप लोग तो क्या है ना, डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हो, प्लेस डालते हो और आपको वो ऐप के ऊपर दिख जाता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पर एक तरह का एक पंचांग होता था, उसको हम खोलते थे, और सबसे पहले जो काम होता था हमारा ये होता था कि हम पहले लगन स्पष्ट करते थे। उस पंचांग को देखने की एक विधि होती थी, जो कि आपके गुरु या आपके जो टीचर होते थे वो आपको समझाते थे। मेरे प्रथम गुरु मेरे फादर ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर बी वी रमन, डॉक्टर के एन राव, इन गुरुजनों के सानिध्य में मेरी थोड़ी बहुत आगे की पढ़ाई जैसे भी हुई, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात पता है कि मेरा जो सबसे बड़ा जो गुरु मैं मानता हूँ वो कौन है? वो वक्त है। मैंने तो ज्योतिष छोड़ भी दिया था बीच में। मैं आज आप लोगों का अंदर की बात भी बता देता हूँ, मैं 10 साल कॉर्पोरेट्स में भी रहा हूँ, मगर उसके बाद भी मैं एक चीज महसूस करता रहा कि ज्योतिष अगर आपको मिलना है, आपके जीवन में आना है, तो वो आपको खींच के अपनी तरफ ले आएगा, ठीक है ना। तो ये विजडम की साइंस है। इट इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन जुपिटर एंड राहु, नंबर वन। और ऑन द टॉप ऑफ दैट कृष्णा मूर्ति पद्धति सिस्टम के बेस पे जो एप्लीकेशन हम जैसे जैसे पंचांग के अंदर लगाते हैं, जैसे ही हमने लगन स्पष्ट किया, उसके बाद आज की डेट में मान लो आज भी अनुज आए मेरे पास, अनुज ने बोला कि सर मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं प्लेस नहीं पता। मैं अनुज से पूछा भाई बेटा एक नंबर बताओ, अनुज ने एक नंबर बोला, बोलो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला 5 नंबर, तो मुझे पता लग गया इनका मेष लगन है। अब मेष लगन तो इनका है आज की डेट में। अब मैं क्या दिखूंगा? गोचर। गोचर किसको बोलते हैं? ट्रांजिट को। कि आज की डेट में कौन सा ग्रह कहाँ घूम रहा है, और इनकी जो इनकी कुंडली में एक तैयार करूंगा, उस कुंडली के अंदर मैं लिखूंगा, मैं इस बंदे ने मान लो 5 नंबर चूज किया तो इसकी बनती है 1 से लेके 20 के हिसाब से मेष लगन। तो मैं इसकी जन्म कुंडली के अंदर पहला जो पहले घर में जो हाउस में नंबर लिखूंगा वो 1 लिखूंगा, उसके बाद जो है सारे ग्रह बिठाऊंगा। वो ग्रह में कैसे बिठाऊंगा? गोचर के बेस पे बिठाऊंगा। और उसके बाद इनकी पूरी 1 साल की प्रिडिक्शन एज इट इज हमारे सामने आ जाएगी निकल के। ये बड़ा प्यारा सिस्टम था।
जिन लोगों के पास नहीं है कुछ भी, ये इंट्यूशन के बेस पे सारी की सारी चीजें, इंट्यूशन प्लस आपका करंट जो है ट्रांजिट, इन दोनों को कंबाइन करके एक विधि हमारे ऋषियों ने बनाई हुई है। और इस मतलब इस विधि की बेस पे आप पूरा ऑलमोस्ट 6 महीने, तो मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ आपको इतना परफेक्ट, आपको एक्यूरेसी से उसका फलित यानी कि रिजल्ट मिलता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इवन तक अगर मैंने आपकी प्रश्न कुंडली बनाई बनाई तो मैं आपको, अगर थोड़ा सा और मैं एक तरह से सिद्ध हूँ, मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ, तो मैं आपको देख के ये भी बता दूंगा कि तुम मेरे पास आई क्यों। समझ रहे हैं आप नंबर ही वही बोलोगे जिस पर्पस, वो नंबर नहीं होता, वो नंबर पर्पस होता है। जब आपने बोला, जैसे गायत्री जी आई, उनके पास भी मान लो कुंडली नहीं है तो वो भी एक नंबर बोलेंगी, वो पर्पस है वो नंबर। ये इतना गहरा है। और वो पर्पस क्यों है, पता है क्यों? यहाँ आपकी मनोस्थिति, ठीक है ना, मैंने आपको कितनी बार बोला है, कोई भी युद्ध, कोई भी कार्य रणभूमि से पहले मनोभूमि पे जीता जाता है। आपकी मनोभूमि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस समय भी अगर आप ये मान लीजिए आपके मन में प्रश्न थे, आप पॉडकास्ट के लिए फॉर एग्जांपल आए हो, आप आए ही क्यों? आप आते ही नहीं, आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक आपके ऊपर, अब ये हम फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान और टेक्नोलॉजी, कैमरा, राहु, हमारी वॉइसेस का रिकॉर्ड होना और लोगों तक जाना, एक माध्यम से राहु अपना काम कर रहा है। और आपके जो प्रश्न है, जिज्ञासा जो है, वो क्या कर रही है? वो ट्रिगर कर रही है गुरु को, गुरु इन द सेंस नॉलेज को, विजडम को। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उत्तर मिल रहे हैं, यानी कि गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन है ये भी। समझ रहे हैं आप? तो दिस जी इज जी। हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर यही कोई आप मेरे से मोबाइल के बारे में बातें कर रहे हो भी हो, तो ये बुध और गुरु, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बातें कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये गुरु राहु और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत बुध, वाणी का प्रभाव, वो सब चीजें हैं। आई होप मैंने आपको जवाब दिया, आपको क्लियर हुआ गायत्री जी सारी बातें, है ना? और बताएं, और क्या प्रश्न है? सर, एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लोगों के देखते हैं आसपास अपने, कि काफ़ी सारे लोग अपने हाथों में कुछ ना कुछ रत्न पहन के रखते हैं। हम्म। किसी ने पन्ना पहन रखा है, किसी ने मूंगा पहन रखा है, किसी ने बुकराज पहन रखा है। तो सर, लोग पहन तो लेते हैं, बट ये मैं समझना चाहता हूँ कि रत्न पहनना क्या हमेशा बेनिफिशियल होता है, या उससे कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, या फिर हमको रत्न पहनना चाहिए भी कि नहीं पहनना चाहिए? और अगर कोई इंसान ये जानना चाहता है कि मुझे एक रत्न पहनना चाहिए, तो वो कैसे ये चेक करे कि मैं कौन सा रत्न पहनूं, अगर पहन सकते हैं तो? हम्म। और अगर उसने वो रत्न पहना, तो क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा हमेशा, या फिर नेगेटिव भी आ सकता है? बिकॉज ज़्यादातर लोग किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष कहते हैं भैया ऐसा कर, 2159 का वो पहन ले, रत्न पहन ले, इन जनरल। लेकिन अगर लेट्स से वो प्लैनेट किसी खराब हाउस से रिलेशन बनाता है, तो हो सकता है कुछ और भी ट्रिगर करता हो। तो सर, इसमें हमारा मार्गदर्शन करेगी रत्न का कितना इंपॉर्टेंस है, और वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लोगों को पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, क्या सही है इसमें? जी ठीक है, ठीक है। देखिए, अ, इस प्रश्न का मैं उत्तर तो दे दूंगा, पर लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा वो उत्तर। ठीक है ना? पहली बात तो मेरा इन पर्सन मानना यही है कि ये देखिए, ये मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको, ये खाली पड़े हैं। ठीक है ना? तो मैं पर्सनली तो ये मानता हूँ कि एज अ सोल आप पृथ्वी पे विजिट कर रहे हैं, और ऑन द टॉप ऑफ दैट पृथ्वी पे विजिट कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर हम गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट तो पहनेंगे। कुछ लोग इसको इस तरह से भी तर्क देते हैं। मैं कहता हूँ तुम गाड़ी चलाओ, और जितनी गाड़ी चलानी तुम्हारे बस की है उतनी तुम्हारे से चलेगी। उसके बाद जहाँ पे भी गाड़ी ठुकेगी तो लगने दो गाड़ी और मर जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप कहोगे गुरु जी आप ऐसे कैसे बातें करते हो यार, हमेशा उल्टी सीधी बातें, इतना रूड बोलते हो। देखो, रूड बोलने की बात नहीं है, बात है सिंपल सी, कड़वा सत्य है। कड़वा सत्य ये कहता है कि तुम पृथ्वी पे आए क्यों, पहली बात तो। ठीक है ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम पृथ्वी पे क्यों आए?
तुम मुझे अगर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो ना कि तुम पृथ्वी पे क्यों आए, तो मैं मानूं कि भाई हाँ तुम एक ऐसी सोल हो जिसको बहुत क्लैरिटी है। और जहाँ तक आप बात करते हो इन जेमस्टोन्स की, इनसे मेरी कोई ऐसी बात नहीं, कोई दुश्मनी है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं कभी कभी सजेस्ट भी करता हूँ जिनको ज़रूरत होती है, उनको बता भी देता हूँ मैं। पर क्या होता है कि हमें इस बात को समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे हम इस पृथ्वी पे इसीलिए आए हैं कि हमें अपने कर्मों को भोगना है। ठीक है ना। और जब हम कर्मों को भोगने की बात करते हैं, मैं तो मेरी अपनी समझ के हिसाब से पिछले 20-22 सालों में जितना समझ पाया हूँ, जितना मैं ज्योतिष से जुड़ा हूँ, जितना मेरा ज्योतिष से अटैचमेंट है, ठीक है ना, इस ज्योतिष ने मेरे को माँ की तरह पाला है। मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं ज्योतिष से जितना दूर, जैसे माँ होती बच्चे को छोड़ती नहीं, मैं छोड़ छोड़ के भागा इसको। जी। बहुत बार मैंने ऐसा किया कि मेरे को करनी ही नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है। परंतु क्या होता है कि आप इस पृथ्वी पे, आपके अपने कुछ कर्म हैं, ठीक है, उन कर्मों को हैंडल करने की आपके पास एक समझ भी है। अगर आप समझदारी से हैंडल करना चाहेंगे कर्मों को, तो आप ये पाएंगे कि जेमस्टोन आप पहने तो भी अच्छी बात है, नहीं पहने तो भी अच्छी बात है। मगर क्या होते हैं, जेमस्टोन्स आर जस्ट लाइक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक शब्द होता है हमारे साइंस के अंदर। जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन उन एक्सपेरिमेंट्स को करते वक्त हम उन कैटलिस्ट को डालते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करते हैं। तो जीवन, मेरे हिसाब से जीवन जो है आपका, अपने आप में एक पूरा एक्सपेरिमेंट है। जी। और मैं इस एक्सपेरिमेंट को इस प्रकार से समझता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जो सोल अपने लेवल पे कर रही है। आत्मा आई है, उसने एक इंस्ट्रूमेंट जो आपका शरीर है उसको उठाया है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आपको अगर किसी जेमस्टोन की जरूरत होगी, और अगर वो आपकी किस्मत में होगा, तो कोई ना कोई राइट व्यक्ति आपको आएंगे और आपको सजेस्ट करेंगे, और आप पेन भी लेंगे और आपको उसका लाभ भी मिल जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जेमस्टोन्स जो होते हैं वो एक तरह से आपको हेल्प करते हैं किसी भी एक ऐसे पोर्टल के साथ। पोर्टल्स होते हैं, पोर्टल्स से मेरा मतलब ये है कि मैं इन 12 ग्रहों को, 12, 9 नहीं, 12 है एक्चुअल में, ठीक है ना, तो ये 12 ग्रहों को, 12 राशियों को एक पोर्टल की तरह ही मानता हूँ कि ये एक पोर्टल्स हैं। ये पोर्टल्स अपने टाइम टू टाइम ओपन अप होते हैं, क्लोज होते हैं, कभी कभी वक्री होते हैं, कभी कभी चल रहे होते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं। मतलब रुक तो नहीं जाते इन द सेंस कि हमें लगता है कि जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो रुक गए हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो आपको चीज़ों को ऐसे समझना है अनुज जी कि यदि आपके पास सलाहकार सही है, अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको सही जेमस्टोन बता सके, तो जेमस्टोन पहन लेना, और उसके जी। बाद आपको बहुत लाभ होगा। परंतु आपको अगर एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो जेमस्टोन पहनने के बाद भी आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ बल्कि सब कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो इसका मतलब आपको एडवाइस उल्टी मिली है। जेमस्टोन्स का अपना कोई पर्सनल आपसे कोई व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तिगत को लेना देना नहीं है। वो ना वो आपके हित में, ना आपसे इधर है ना आपसे उधर है। ये सारा का सारा यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम चलता है। ये हमारी उंगलियां हैं, इन उंगलियों के अंदर एक एक नस जो होती है, यहाँ से हमारी नसें जारी होती हैं। हर एक ग्रह की अपनी नस है, ठीक है ना। इधर जैसे बुध की नस है, इधर जो है हमारे सूर्य की और मंगल की नस मानी जाती है। इस प्रकार से इधर शनि आ जाता है, इधर हमारा गुरु आ जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से इसी इधर हमारा शुक्र आ जाता है, ठीक है ना। शुक्र का भी इधर ही पहना जाता है जेमस्टोन। तो ये सारी नसें हैं। ये नसें जो है आपको एक तरह से एनर्जी को रिसीव करने में हेल्प करती हैं। वो एनर्जी की अगर आपको ज़रूरत है, आपके जो एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने भी आपको एडवाइस किया है, तो कई बार तो आपको जेमस्टोन पहनने के बाद आप पाओगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एडवाइजर पर डिपेंड कर रहा है। आपका एडवाइजर, आपको जो एस्ट्रोलॉजर मिले, वो आपको जो गाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको सही स्टोन बताया या फिर नहीं बताया, और गलती से उन्होंने आपको गलत बता दिया, तो आप भी फिर ज्योतिष को गाली दोगे, ठीक है ना।
और अगर आपको एक अच्छी एडवाइस मिल जाती है ज्योतिष के अंदर, तो डेफिनेटली आपका जीवन जो है पूरा का पूरा एक जेमस्टोन के माध्यम से चेंज हो सकता है। पूरा का पूरा जीवन आपका बदल सकता है, इतना गहरा रोल है। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि ये क्या एक बार कोई जेमस्टोन पहना और वो हम क्या पूरे साल पूरे जीवन भर पहन के रखें, इसमें भी अलग 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 इन द सेंस के टाइप ऑफ जेमस्टोन्स होते हैं। और ये बहुत डायनामिक कंसेप्ट है। जन्म कुंडली के अनुसार कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो हम जीवन भर पहन सकते हैं, और कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो हम पर्टिकुलर किसी पीरियड के लिए पहनते हैं। तो उसमें कोई अवधारणा नहीं है, कोई ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हाँ बुध पहनना है तो सॉरी ये आपका पन्ना पहनना है बुध का स्टोन तो इतने समय के लिए पहने, या पुखराज पहनना है तो इतने समय के लिए पहने। ठीक है ना? तो ये ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी विंशोत्तरी दशा के हिसाब से आपके जो गाइड है, आपको जो एस्ट्रोलॉजर मिले, आपको जो समझा रहे हैं बातें। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उस एस्ट्रोलॉजर को कहना कि गाइड तो करे मगर जिम्मेवारी से गाइड करे। अगर हम्म। आज की डेट में हम, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कोई जेमस्टोन, वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि मत पहनो, यहाँ पे आए हो पृथ्वी पे, तुमने खुद चुनाव किया था गर्भ का यहाँ पे, और तुम पृथ्वी पे खुद एंटर हुए हो, तो अपने कर्म भुगतो। पहला मेरा मानना यही है। जी। डरते क्यों? क्यों त्राहिमाम मचा रखा है? बेटर ये है कि जीवन को समझ लो। और फिर भी अगर मान लो आप कहते हो कि चलो जी मेटेरियलिस्टिक गोल अचीव करने हैं, आगे बढ़ना है जीवन में, ठीक है ना? अब आप ये भी कह सकते हो गुरु जी आप तो बढ़ लिए, अब कहते हो आगे पीछे वाले बढ़ के क्या करेंगे। ऐसा कोई मेरी दुश्मनी नहीं है पीछे वालों से, सब भोग करें अपना। बट सवाल इस बात का है कि आप भोग के साथ थोड़ा सा जोग भी करो। जॉग से मतलब जॉगिंग नहीं कह रहा मैं, जोग से मेरा मतलब है थोड़ा सा अवेकनिंग की तरफ जाने की बात कर रहा हूँ। आप थोड़े से जोगी बनो, थोड़ा अकेले रहो, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप अगर अपनी मेटेरियलिस्टिक इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे ना, तो आप स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। हम्म। आप जैनों के तीर्थंकर देखो, 24 के 24 तीर्थंकर राजा है। इवन तक आप 2500 साल 2600 साल आ जाओगे गौतम बुद्ध को, वो स्वयं राजा थे। आप ओशो को देखो और कुछ नहीं। ओशो का जन्म तो गरीब घर में जरूर हुआ था, मगर उनका जो जीवन था वो आपने देखा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि जब तक आपका भोग पूरा नहीं हुआ, तब तक आपको दिक्कत होगी स्पिरिचुअल रास्तों पे जाने में। तो भोगना भी इम्पोर्टेंट है, भोगना बुरी बात नहीं है। जेमस्टोन विल हेल्प यू कि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को समझो, ज्ञान पूर्वक भोगो। क्योंकि भोगने के बाद आप यही पाओगे कि चलो शादी तो होगी, अब क्या? मान लो बच्चे भी हो गए, अब क्या? मान लो बच्चों की शादियां भी हुई है, और आप आज की डेट में ये जो हमारे पास एक यंग अनुज बैठा है, कल को ये एक कह लो कि दादाजी बन गए अब ये, तब क्या? जीवन तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। ना? आज तुम अकेले हो, कल को तुम्हारे पास एक छोटा सा अनुज होगा, फिर उसका अनुज के पास भी एक अनुज होगा। तो ये तो जीवन आगे बढ़ रहा है। सवाल इस बात का है अनुज, आप कितना जाग रहे हो? ये जागने का जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप नग पहनो, जेमस्टोन्स पहनो, बट सही पहनो, नहीं तो फिर गाली दोगे। दैट इज वाई एस्ट्रोलॉजी इज एन इंसल्टेड साइंस। तो यू ऑलवेज गेट द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द राइट पीपल, यू बी इन टच विद द राइट पीपल। एंड इफ यू आर, मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी गाइडेंस सही है, आपको जो बताने वाले व्यक्ति हैं वो जिम्मेवारी लेते हैं। क्योंकि मैं तो इन पर्सन इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि मैं जितनी भी कंसल्टेशंस फॉर एग्जांपल करता हूँ ऑफलाइन में खासकर, मैं लिख कर देता हूँ एक एक बात को, और उसको बोलता हूँ कि लिख कर दे रहा हूँ, इसको अपने साथ ले जाओ पर्चे को, और इसके बाद जिम्मेवारी अब मेरी है। कंसल्टेशन का तो मतलब ये है, कंसल्टेशन मतलब जिम्मेवारी होती है ना। आप किसी का जीवन थोड़ा ना बर्बाद कर दोगे, एक तो पैसे भी ले रहे हो, ऊपर से उसको मिसगाइड भी कर रहे हो, तो फिर तो शर्म आनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने गुरुकुल की तरफ से हम लोग मैं आज वो इस मंच पे बहुत क्लियर करना चाहूँगा, ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट से इस बात पे
मतलब वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने फाइल कर रखी है गुरुकुल की तरफ से, जहाँ पे ये बात हमने बोली है कि जैसे जिस प्रकार से एक वकील का लाइसेंस होता है, डॉक्टर का लाइसेंस होता है, एक ज्योतिषी का भी लाइसेंस होना चाहिए। आप बताएं आप कितने संतुष्ट हैं मेरी बातों से, सोचिए जरा इस बातों को। सर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हो सकता है कोई भी कहीं से भी सीख के कहेगा कि यार मैं ज्योतिष हूँ, लेकिन कोई वैलिडेशन नहीं है उसका। हो सकता है हमारे पास 10 लाख ज्योतिष हो, लेकिन डिग्री 10 लाख में 10 के पास भी ना हो। तो वैलिडेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कुछ डिग्री हो, कुछ फॉर्मल रिकग्निशन हो गवर्नमेंट से, जिससे। फॉर्मल रिकॉग्निशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑनेस्टी। जी। आपको आती है एस्ट्रोलॉजी तो आप हेल्प करो ना लोगों की, और नहीं आती तो फिर खिलवाड़ तो मत करो यार लोगों के साथ। मेरा बस कहने का मतलब यही है ये। और गुरुकुल के अंदर आज की डेट में हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स इसलिए पढ़ाते ही नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सर कितने दिन में ज्योतिषी बन जाएंगे। मैं कि तू जीवन भर मत नहीं बनेगा भाई, मेरे भाई मत बन। ये हाथ जोड़े। अगर आपको ज्योतिष सीखना है, प्रोसेस है। सबसे बड़ा प्रोसेस का जो बेस है वो पेशेंस है। आप आए, आप यहाँ पे एमए करें, आप ग्रेजुएशन करें, आप पीएचडी करें, ठीक है ना, मगर सवाल ये है कि आप गंभीरता से चीज़ों को पहले समझें, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। इसलिए मैं समय लेता हूँ, दैट इज वाई, दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने गुरुकुल के अंदर अभी जो चीज़ें सिस्टम सेट करने की कोशिश करी है, उसमें मैंने जो श्रीधर यूनिवर्सिटी, यूरो एशिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से, जो भी मेरे को मिली यूनिवर्सिटीज उनके सहयोग से, मैंने इन पूरे पूरे प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट को प्रपोज किया, यूजीसी को, इनको इनका बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, इनकी एक बॉडी होती है, उनको भेजा, उनसे प्रोग्राम अप्रूव करवाए। और उसके बाद अब आप लोगों को, आप लोग तो सारे एमए के और पीएचडी के स्टूडेंट है ना, तो अब आप लोग देख लो कैसे पढ़ाई होती है आप लोगों की, आप सोचो। जी सर। और बताएं। सर, अ, अभी जैसे अनुज भैया ने जेम्स स्टोन के बारे में बात की ना, इस पे मेरा एक छोटा सा सवाल था। अ, हमारे बॉडी पर हमने कोई भी स्टोन, कोई भी अगर अभी मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने ये पहना था, अ, कौन सा जिसको जेम्स? बोलते हैं पन्ना, लेकिन उनके मम्मी को तकलीफ होने लगी उस वजह से। हम्म। तो ऐसे होता है क्या सर? हाँ, ऐसा होता है एक्चुअल में। इसीलिए मैंने बोला कि जेमस्टोन्स पहनिए, ठीक है ना। देर इज, एक बात को समझना पड़ेगा गायत्री जी यहाँ पे हमारे को, एक सिस्टम में जिसको नेचर चला रही है, जो कि प्रकृति का सिस्टम है, ठीक है ना, और एक सिस्टम है जिसमें आप जाके प्रकृति को थोड़ा सा ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जेमस्टोन्स वही व्यक्ति पहने जो कि थोड़ी समझ रखता हो इन चीज़ों के बारे में। और क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर 12 राशियां होती हैं, और सॉरी 12 राशियां और 12 घर दोनों होते हैं, तो कंसेप्ट गोज वेरी डायनेमिक। तो वहां पर अगर आपके जो, जैसे आपके बताया आपके जो मित्र हैं उन्होंने पन्ना पहना, अब वो जो पन्ना उन्होंने तो पहना, उस पन्ने को पहनने के बाद सवाल ये है कि अगर वो पन्ना उनको सूट नहीं किया और वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है, फोर्थ हाउस यानी कि मदर के हाउस से कनेक्ट हो रहा है, जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और तो समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फोर्थ हाउस से कनेक्शन हो रहा है, और उस फोर्थ हाउस को हमने ट्रिगर ही नहीं करना था, मान लो अगर हमने किया तो उनकी मदर के ऊपर जो है इफेक्ट आएंगे। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि आप जेमस्टोन जब पहने, तो उसके वही बात है कि इफ भी है, बट भी है, मगर बात यह क्या है, आपको एक चीज मिलेगी तो, और ये तो सृष्टि का नियम है, तन मन और धन, ये नियम है, तन मन धन। तन चाहिए तो मन और धन की कीमत लगेगी, मन चाहिए तो तन और धन की कीमत लगेगी। इन द सेम वे, आपको अपने हिसाब से धन चाहिए तो आपको अपना मन और तन लगाना पड़ेगा वहां पे। इन द सेम वे प्लैनेट्स ऑल्सो वर्क। आपको एक, जब आप जेमस्टोन पहनते हैं तो उसके साथ डायनामिक वे में और ग्रह, या और सॉरी ग्रह तो नहीं, और घर जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो उस केस में ये पॉसिबल है कि आप मान के चलें कि उनकी जो मदर हैं, उनके उनको इस तरह के इफेक्ट जो हैं मिले हों, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। बताएं।
और बताएं। सर अब जैसे कोई इंसान है जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो सर वो हम्म। उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टुवर्ड एस्ट्रोलॉजी, कि वो अपनी लाइफ अगर चेंज करना चाहता है तो व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंजिंग हिज लाइफ वाया एस्ट्रोलॉजी, जो वो कर सकता है जिससे वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू कर सके। लाइफ तो वैसे तो अपने आप ही चेंज होती जा रही है, डायनेमिक कंसेप्ट है, मगर फिर भी अगर आप पूछना चाह रहे हो कि देखो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप आप कुछ भी कहो इस चीज को, एस्ट्रोलॉजी इज मोर अबाउट द राइट एडवाइस। आपको सही एडवाइस मिले, पहली बात तो आपको सही सलाहकार मिले। मैंने आपको एक बात बोली अभी पिछले प्रश्न का उत्तर देते वक्त, जिम्मेवारी, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी। है ना। तुम खुद सोचो अनुज, जब तुमने मेरे से तुम पहली बार जीवन में मिले थे, तो तुम मिले तो कंसल्टेशन के लिए थे। आज की डेट में तुम क्या क्या नहीं कर रहे हो मेरी बातें सुन सुन के। जी मतलब सर। तुम हर काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ये बात तो समझ आई गई कि ये जो आदमी बोल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत गहरे में जितनी भी बातें कह रहा है, वो बातें आपके जीवन से लिंक कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी सर। देखो, एज सच कोई डिफाइन नहीं करूंगा, डेफिनेशन नहीं है इस चीज की, बट आई जस्ट मीन टू से कि देयर शुड बी अ राइट, यू नो, आपके पास जो है, आपके जो सलाहकार हैं, जो आपको ज्योतिष में एडवाइस कर रहे हैं, वो आपको सही तरीके से गाइड करें, आपको समझा के सारी चीजें करें। आज आप पढ़ते हो ज्योतिष, मैं आपको जब एक भी कंसेप्ट खोल के, इवन तक आपके जितने प्रश्न भी हैं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर कैसे दे रहा हूँ, सीधा नहीं दे रहा। आपने बोला ये ज्योतिष ये कर सकता है, मैं बोल सकता हूँ हाँ ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसे नहीं। वो कर सकता है नहीं कर सकता वो बाद में करेगा, पहले ये है कि आप ये समझें कैसे, हाउ। ये जो कैसे है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है ना। और मैं तो इसके भी बियॉन्ड जाके बात कर रहा हूँ आपसे। मैं कहता हूँ कैसे में भी मत उलझो, आप समर्पण पे चलो पूरे के पूरे, ठीक है ना। वो खैर स्पिरिचुअल पे चले जाएंगे, सॉरी, उधर नहीं जाते, बट हाँ, इफ यू आर हैविंग द राइट पीपल टू गाइड यू, इफ यू आर हैविंग राइट एडवाइस विद यू, देन डेफिनेटली आप जो है ज्योतिष पे रिलाय कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक सुलझी हुई साइंस है, एक तरह की डाटा साइंस है। इट्स एन इंसल्टेड एंशियंट डाटा साइंस इन इंडिया, जिसकी गजब बेइज्जती हुई है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैकलॉय नाम का, देयर वाज अ विशाखानंद कॉल्ड, विशाखानंद पता है किसे बोलते हैं आपको? नहीं सर। विशाखानंदन। हमारे हमारे संस्कृत में अगर हम किसी को अगर बोलते हैं वो व्यक्ति गधा था, तो हम उसको बोलते हैं विशाखानंदन था, ठीक है ना। तो देयर वाज अ विशाखानंदन कॉल्ड मैकलॉय, ठीक है। जी। तो दैट मैकलॉय हैज एक्चुअली abolished द, उसने हमारे सारे सिस्टम्स, गुरुकुल सिस्टम को हटा दिया 1835 में। और उसने बोला कि इनको क्लर्क बनाओ, इनको, इनकी इंडियंस का दिमाग जो है ये बहुत फर्टाइल दिमाग है, सबसे पहले इनके दिमाग को जड़ करो। तो जड़ करने के चक्कर में उसने फिर बोला कि इनको एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दो जिसमें ये प्रश्न ना पूछ पाए। नहीं तो हमारी जो पूरी की पूरी हमारे उपनिषद प्रश्नों पे ही है। और तो और आपको मैं जितने ग्रंथ बताता हूँ सुबह सुबह, कई बार मैंने आपको बोला विज्ञान भैरव तंत्र, मैंने आपको बोला कर्म विपाक संहिता, सारे सारे इन सब के अंदर पता है क्या है, कहीं ना कहीं तो कोई नारद मुनि जान खा रहे हैं विष्णु भगवान की कि ये प्रश्न है, प्रभु बताएं। और कहीं ना कहीं पार्वती जी पीछे लगी हुई हैं शिव जी के, ये बताओ, अब ये बताओ, ये बताओ, जीवन के बारे में समझने की। ये प्रश्नों को पूछना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर। राइट एडवाइस विद फ्रॉम द राइट पीपल, योर रिसोर्स शुड बी राइट। एस्ट्रोलॉजी बड़ा गजब का काम करती है, बेहतरीन काम करती है। जेम स्टोन्स बुरे नहीं है, मैं नहीं पहनता, बात अलग है, क्योंकि मेरा पर्सनली इन पर्सन ये मत ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि मेरा तो जो भी कनेक्शन है राधा रानी से कनेक्शन है, मैं तो ये बोलता हूँ कि जो करना है तुम देख लो। मैं तो अपनी कुंडली फेंक के ही आ गया हूँ बरसाना के अंदर, ये कुंडली यहीं पड़ी है बरसाना में, मैं तो खोलता भी नहीं हूँ, आज बहुत साल हो गए, ठीक है ना। जन्म कुंडली को फेंक के ही आ गया वहीं पे, ये रख लो। राधा रानी की दरवाजे पे कुंडली फेंक के मारी और वहीं पे छोड़ दी। जब वो दोज वर द डेज
जहाँ पे जब मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब अगर मेरी आप यात्रा देखेंगे तो मैं कैसे ज्योतिष के अंदर पहुंचा हूँ। मतलब 21 साल की उम्र में रिकग्निशन होते हुए भी मैं कॉर्पोरेट, वही बात है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे चार लोग, कॉर्पोरेट्स में भी धक्के खाया, पर मन नहीं शांत हुआ, आत्मा नहीं शांत हुई। मुझे नहीं समझ आया। आज की डेट में मैं पैसे नहीं कमाता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, कोई मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई बहुत करोड़पति हूँ, मगर मैं कहूंगा मेरे पास कोई कमी नहीं है। अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं, मेरा उलझाव नहीं है। मेरी रोटी, मेरे परिवार की रोजी रोटी, सब बढ़िया चल रहा है, आनंद पूर्वक चल रहा है। ठीक है ना। मगर इस बात यह है कि आप कितना धैर्य रख के ऊर्जाओं के साथ जुड़ना सीख जाते हैं। और ज्योतिष आपको यही बताता है कि कौन सी ऊर्जा के साथ जुड़ो। हम्म। मान लो तुम फॉर एग्जाम्पल कन्या लगन के, या सॉरी वो मिथुन लगन के हो फॉर एग्जाम्पल, जी। बुद्ध की ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर अपने आप ही अपना काम करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है ना। तुम्हें किसने बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाके तुम नौकरी करो? या मैं बोलूँगा गायत्री जी को किसने बोला कि वो जाकर फॉर एग्जाम्पल उनके सैलून्स होते थे पहले, या उनके कोई नर्सिंग के पुराने काम होते थे, वो जो 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 भी करते हैं उनके पास्ट में, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, कौन है करवा रहा है? अंदर से इच्छा होती है, इंसान खड़ा होता है, इच्छा हुई, इच्छा मतलब यहाँ, यहाँ ये हमारा इधर सहस्त्रार चक्र, इधर हमारा ब्रह्मराद्र लगा होता है, और वहां से एक विचार आता है, मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। अच्छा, बनेगा तो बन। फिर आप चल पड़ते हो, उसके बाद क्या होता है, आप शरीर देते हो इच्छा को। इच्छा को आपने क्या दिया? शरीर। कि चलो मेरे को एस्ट्रोलॉजी करनी है, मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, मैं इंटरनेट पे ढूंढता हूँ। फिर मुझे कोई दिख जाता है, मैं कॉल करता हूँ, हाँ जी सर मुझे ये करना है, मैं ज्योतिष कैसे पढूं? और फिर उसके बाद आप यहाँ पे गुरुकुल में भी पहुंचते हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचे। तो ये इन बातों को समझिए, आप देख लीजिए कि आप खुद कैसे पहुंचे हो, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको। जी सर। और बताओ अनुज जी, आई होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जी सर, जी सर, थैंक यू। हाँ बताएं। और कोई प्रश्न? गायत्री मैम, आपका कुछ क्वेश्चन है? मुझे एक ही ऐसा सवाल आ रहा है कि सर अभी जैसे बोल रहे थे कि सही व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, सही व्यक्ति से गाइडेंस लेना चाहिए, तो सर कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति सही है? एक बात बताऊं गायत्री जी, आपको सलाह कभी सही मिलेगी नहीं। इन द सेंस कि जब तक आपकी जन्म कुंडली के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका जो जुपिटर है, यानी कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, ठीक है ना, जो आपको एक तरह से सही गुरु लेने में, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढने में जिसकी आप बात मान के आगे जीवन को चला सकें। गुरु ही का मतलब ये नहीं होता कि ये जो भगवान में बैठे हैं यही गुरु हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। और ये भगवा तो खैर नाम ही अब खराब लोगों ने कर दिया इन द सेंस। परंतु मेरा कहने का मतलब है कि गायत्री जी, जब तक आपकी किस्मत में सही एडवाइस नहीं होगी तो आपको मिलेगी भी नहीं। आपको ये भी बता देता हूँ। और तो और, आप तो खुद ही अपने ऊपर अपना एग्जाम्पल ले लो, आपका तो एडमिशन भी गुरुकुल ने मना कर दिया था। आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लो, आपको एडवाइस मिलनी थी तो आप अपने आप पहुंच ही गई ना। आप सोचो, आपको जब तक एडवाइस मिलने की इन द सेंस कि आपकी कुंडली में प्रोमिसेस नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे, तब तक आपको एडवाइस भी ढंग से नहीं मिलेगी, आप ठगे जाओगे। आप उल्टे सीधे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा जाके, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। आपको तो याद होगा गायत्री जी, जब आप हमारे पास पुणे आई थी, मैंने आपको मिलवाया भी था। 21,000 रुपये देके किसी व्यक्ति, कोई कितनी मतलब कितनी उम्मीद से कंसल्टेशन ली होगी, और वो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन, और एक विशाख नंदन उन्हें भी मिले। ठीक है ना। और उस विशाख नंदन की एडवाइस पे जो है वो हॉस्पिटल में लग गई, और उसके बाद उन्होंने 8 लाख 10 लाख रुपए का खर्चा और किया। डिप्रेशन में चली गई, ब्लड प्रेशर पूरा डिस्टर्ब हो गया। और उस विशाखानंदन ने उनको ये बोला कि भाई तुम्हारा जो है
दो योग मुझे दिख रहे हैं। एक तो तुम्हारी कुंडली में भिक्षा योग है, तुम ना भीख मांगोगी आगे जाके पूरी जिंदगी। और दूसरा, तुम्हारे पति जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो मर जाएंगे। तो इस तरह के उन्होंने बातें उनको बोली। वो लेडी तो घबरा गई। अब आप बोलो, आपकी एडवाइस कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। आप ये बताएं कि आप किसी को गलत एडवाइस दे तो दिए, अब उस एस्ट्रोलॉजर को तो कुछ नहीं किया, मगर जब मुझसे मिले थे, तो उस समय मेंटल स्टेट ऐसी थी कि वो मतलब चलते भी थे तो अपनी भाभी के साथ, उनकी उनकी देवरानी के साथ वो फॉर एग्जाम्पल आए थे, चलते भी तो हाथ पकड़ के चलते थे, इतने इतना जीवन में घबरा गए थे वो। और जब उनकी कुंडली देखी, क्या शानदार कुंडली थी, बढ़िया बेहतरीन कुंडली। और इस समय वो हमारे साथ अभी पढ़ाई भी कर रही हैं, डॉक्टरेट भी कर रही हैं, बढ़िया बिजनेस चला रही हैं। ठीक है ना। और जीवन बहुत आनंदमय चल रहा है। गुरुकुल में आती हैं, अपनी पढ़ाई करती हैं। और मैं कह रहा हूँ पिछले 6 महीने में तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि अभी तो कभी कभी कि मैं ना उनको पीछे पड़ूँ तो वो मेरे पीछे पड़े थे, क्लास करो गुरुजी। एनर्जी लेवल उस लेवल पे हाई जा चुका है। आप समझ रहे हो, और आपने तो खुद साक्षात देखा है गायत्री जी, आपको तो पता ही है। आपने देखा ही था, आप मिले भी थे उनसे। तो आप देखिए ना, कितना फर्क पड़ता है कि आपको कितनी एडवाइस जो है, आपको अगर सही मिल जाए तो आपका जीवन सुधर जाता है, एडवाइस ना मिले तो। और माँ बाप जो होते हैं ना, उनकी भी एडवाइस होती है, हमारे मित्र होते हैं उनकी भी एडवाइस होती है। मगर सवाल यह है कि हमें कौन सी एडवाइस पे चलना है, अब ये मैटर करता है। कई बार आपको सही एडवाइस मिल भी रही होगी तो भी आप नहीं चलोगे, कई बार आपको गलत मिल रही होगी तो आप तुरंत चल पड़ोगे। ठीक है ना। तो इस डिसीजन को क्लियर जरूर करेंगे। इस डिसीजन को क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कई बार एडवाइस काम भी नहीं करेगी। आपको एक और बात बात बता दूं, क्या आपको क्या लग रहा है भगवान राम के पास कोई एडवाइजर नहीं थे? या मतलब इन द सेंस के वहां पर वो तो पूरा का पूरा उनका तो साम्राज्य था, मगर एडवाइजर ऐसे थे जिन एडवाइजर्स के चक्कर में सारी की सारी ऐसी तैसी हो गई। सोचो आप, मंथरा नाम के एडवाइजर के, कई नाम के एडवाइजर, ये कौन थे? एडवाइजर का रोल ही तो प्ले कर रहे थे। दशरथ को जाके बोल दिया कि इनको भेजो, चलो आपने प्रॉमिस किया था। मंथरा ने आके उसको प्रोवोक कर दिया। सोचो, इन द सेम वे आप सोचिए कि किस तरह की एडवाइस आती है और इंसान जो है कौन से रास्ते पे निकल जाता है। और ये एडवाइस जो है ये बहुत खतरनाक शब्द है। इसको पॉजिटिव अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। इवन तक जो पॉडकास्ट भी देख रहे हैं इस समय ये लोग, ये वही लोग देख रहे हैं जिनको एडवाइस वास्तव में मिलनी लिखी है। नहीं लिखी तो ये यूट्यूब पे बहुत 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 इंफॉर्मेशन है, आप लेते जाइए और उसको यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे, ये आपके कर्म है। सिंपल। आई होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया गायत्री जी, आपको समझ आई मेरी बात? जी सर। सर, टुवर्ड्स द एंड, अगर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो गुरुकुल से जुड़ना चाहें, ये एक्सपीरियंस करना चाहें कि गुरुकुल की लर्निंग कैसी है, क्या हमारी टीचिंग स्टाइल है, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ, कि हमारे साथ मेडिटेशन कर पाएँ, जुड़ पाएँ, एक्सपीरियंस कर पाएँ कि कैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, कैसे मेडिटेशन होता है, कैसे साइंस काम करती है। सर, वो कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली गुरुकुल जो शब्द है ना, जी। इट इज द रेप्लिका ऑफ सिस्टम्स। गुरुकुल इज इक्वल टू सिस्टम। एक हम्म। सिस्टम है। पहली बात, अगर आप कहते हैं कि हमें केवल और केवल गुरुकुल की गाइडेंस चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए यहाँ पर जितने भी आचार्य और गुरुज हैं, तो आप जस्ट सुबह सुबह 6:15 पे मेडिटेशन की क्लास होती है, उसका लिंक हम आपको दे देंगे इसमें पॉडकास्ट के उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ले लीजिए। और सुबह 6:15 बजे पहले तो मेडिटेशन में आना स्टार्ट करो, ध्यान करो। ध्यान में आने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपका जो है एक कॉस्मिक कनेक्शन जो है वो बने, और आपको जो है एक तरह से राइट एडवाइस जीवन में मिल सके। ठीक है ना। गुरुकुल का मतलब गुरु सोर्स है, और कुल का मतलब कुल एक परिवार है। ठीक है ना। तो गुरु का मतलब यही होता है, गुरु शब्द का काम यही होता है, गुरु शब्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जो आपको अंधेरे से, गु और रू ये दो शब्द हैं, जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाता है। ठीक है ना। तो ये गुरु का काम होता है।
जिम्मेवारी होती है। और कुल का मतलब एक परिवार है। आप गुरुकुल के साथ जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आए, सुबह सुबह मेडिटेशन करें। इसके अलावा हमारे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं। इसमें आप, अगर आप मान लीजिए 12वीं पास हैं, तो ग्रेजुएशन में आ जाइए। आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो मास्टर्स में आ जाइए। मास्टर्स कर रखे हैं तो पीएचडी में आ जाइए। इट डिपेंड्स कि आप कैसे, किस लेवल पे अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। उसके बाद हमने गवर्नमेंट यूजीसी, जिसे बॉडी, गवर्नमेंट की बॉडी होती है, उसके तहत हमारा कोलैबोरेशन है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अभी हम और यूनिवर्सिटीज़ को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। इवन तक हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को गाइड भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। हम मेरा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो गुरुकुल का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आज हम एक गुरुकुल दिख रहे हैं, ऐसे 72,000 गुरुकुल जो उस समय मैकलॉय ने एबॉलिश किए थे, पहले तो वो लेके आने हैं। और इस बार 72,000 नहीं लेके आने हैं। इस बार इतनी गहरी जड़, अगर, मैं ये मानता हूँ कि अगर कली राक्षस है, कलयुग का उसका युग चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कली तो सिक्के का एक पहलू है। उसके बियॉन्ड, उसके अपोजिट अदर फोर्सेस आर ऑल्सो स्टैंडिंग। उन फोर्सेस में हम भी आते हैं, ठीक है ना। तो हम कल्कि की सेना है, ठीक है ना। अगर कली एक है तो सिक्के का दूसरा पहलू जो ये भी है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप अपनी समझ के अनुसार आइडेंटिफाई कीजिए। और गुरुकुल के अंदर आप आओ या ना आओ, आप, मैं तो कहूँगा हमारी तो मार्केटिंग भी नहीं होती है कोई, ठीक है ना। ये तो अभी ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का एक अनुरोध था कि कुछ पॉडकास्ट वगैरह किए जाएं, कुछ और चीज़ें की जाएं, जिससे कि अवेकनिंग बढ़े। अच्छी बात है, ऑर्गेनिक वे में चीज़ों को, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत अच्छी बात है। पर पूरा कमर्शियल पर्पस करना, वो मेरी समझ से थोड़ा सा परे है, ठीक है ना। कमर्शियल का और ज्ञान का मतलब, एक बुद्ध को और गुरु को बैलेंस करके चला दोगे तो जीवन बड़ा अच्छा चल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे ही पागल हो जाओ। और ये जो राहु होता है, इसका तो काम यही है, राहु तो यही बोलता है, हाय पैसा, हाय ये चाहिए वो चाहिए, मतलब उम्मीदें ही उम्मीदें ही। उसका, राहु का तो काम ही यही है, वो आपको, राहु क्या है ना, बंद मुट्ठी है। राहु एक ग्रह होता है आपकी जन्म कुंडली में, वो कहता है बंद मुट्ठी, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे ये भी चाहिए, ठीक है ना। ये राहु का काम है। इसी प्रकार से बुद्ध का भी अलग ही काम है। बुद्ध टेक्नोलॉजी देखता है पूरी की पूरी, इन द सेम वे। तो कहने का मतलब है कि आप गुरुकुल से जुड़े, मगर बहुत ओपन माइंडेड होके आए। यहाँ पे गुरुकुल के अपने नियम है। यहाँ पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ने के बाद ही डिग्री मिलेगी। हम यहाँ पर, अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बीच बीच में, जो अप्रोच करते हैं, सर हमारे को नॉलेज तो बहुत है, क्या सर्टिफिकेट मिल सकता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं उनको, उनके लिए भी मैंने सिस्टम रखा हुआ है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि अगर तुम मेरा दिया हुआ एग्जाम, सिर्फ 7 प्रश्न दूंगा, 7 में से 5 प्रश्न तुम सॉल्व कर दोगे, तो तुम्हें मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा। अगर कर सकते हो, उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, तो देकर दिखाओ। समझ रहे हो अनुज? मतलब वी आर नॉट हियर टू गिव यू द एजुकेशन, जिसे कहते हैं कि आप, हम रेवड़ियों की तरह डिग्रियां बांटने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हम गुरुकुल हैं। और मेरा एज अ पर्सनल, अगर आप बोलोगे, मेरा एज अ पर्सनल विजन यही है कि मैं अपनी मृत्यु से पहले जितने गुरुकुल्स और एक्सपेंड कर सकूं। और आज जितने भी कोई व्यक्ति यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बड़ा पद होल्ड करते हैं, कोई वाइस चांसलर्स हैं, मैं ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प कर रहा हूँ। जिनको लगता है कि आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट ने अभी 2014 के अंदर जो वैदिक साइंसेज की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, वो इसीलिए की रही है कि लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है, पर फिर भी एंग्जाइटी है। आईआईटी करने के बाद, आईएम करने के बाद तुम्हें क्या जरूरत है गले में ढोलकी डाल के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो? क्यों, कहाँ पर ये तुम्हारी रूह? मैं तो ये पूछता हूँ। आईआईटी के दौरान ही अगर वो हरे कृष्णा किया होता, तो भैया तुम्हारे को ना बहुत सारी चीजें और समझ आती। दिस हम्म। इज माई पॉइंट। यू शुड हैव द एजुकेशन, एजुकेशन शुड हैव द वैल्यूज, और वैल्यू के हिसाब से अगर आप चीज़ों को चलाओगे। आज की डेट में, मैं, अगर आप गुरुकुल की बात करते हो, आरबीजे वैदिक गुरुकुल के अंदर, आज तो हम फिर भी पोलाइट हैं कि हम लोगों को एडमिशन फिर भी ले रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं एडमिशन भी नहीं दूंगा इतनी आसानी से। आई एम गोइंग टू कीप द एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको डॉक्टर भवदीप भाटिया या गुरु परायण से पढ़ना है, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देके अपने वैल्यू सिस्टम को क्लियर करना पड़ेगा। मुझे आपकी नॉलेज से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आप कितना श्रद्धा से पढ़ना चाहते हो।
बस उससे ही मतलब है मेरे को। और उस उन उनमें उसमें प्रश्न भी यही होने वाले हैं, इसमें आपकी नॉलेज टेस्ट के प्रश्न नहीं होने वाले, आपकी जिज्ञासा के अराउंड प्रश्न है, आपकी श्रद्धा के अराउंड प्रश्न है। अभी ये इस तरह के एंट्रेंस टेस्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी नहीं किए हैं। अभी सिस्टम लीनियंट है, आने वाले टाइम में गुरुकुल द पैसेज जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग इतनी आसानी से इस तरह से मतलब कह लीजिए कि जो जितना पतन हुआ है एस्ट्रोलॉजी का उसको उठाने के लिए गुरुकुल है यहाँ पर है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड, रेकी हीलिंग, ये इतनी प्यारी प्यारी साइंसेज हैं हमारे भारतीय सिस्टम में। आकृति कुंडली, और तो और मतलब सामुद्रिक शास्त्र, इवन तक आपका माथा देख के आपकी पूरी की पूरी मैं आपको देख के बता दूंगा कि आपको क्या क्या, इन द सेंस कि किस प्रॉब्लम्स के कारण आप यहाँ पर इवन तक बैठे हैं सामने। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी 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 गहरी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में, हमें उन्हें वापस लेके आना है, यही पर्पस है। और गुरुकुल के साथ आप जुड़ना चाहें तो जुड़े, नहीं जुड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपना, बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं, आराम से धक्के खाएं, अपनी यात्रा को शॉर्ट टर्म में इधर से उधर से यूट्यूब से पहले पूरा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं फिर आते हैं। और भाई, एक ही घड़े का पानी पी लो, अलग अलग घड़ों का पानी पीने का कोई फायदा भी नहीं है, मेन बात ये है। ठीक है ना? तो चलिए, खैर मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, पर यही है जुड़ने का तरीका। आपको गुरुकुल का लिंक दे दिया गया है, आपको मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अनुज जी और गायत्री जी, आप लोग अपने भी मतलब नंबर्स डाल दीजिएगा। कोई व्यक्ति जो है आपको अप्रोच करता है तो आप उनको एडमिशन के लिए गाइड कर दीजिए, जैसे हमने आपको किया, जैसे हम सबको करते ही आ रहे हैं अभी तक तो, है ना? जी सर। तो और बताएं, कोई प्रश्न है तो। एक्चुअली मेरी काउंसलिंग्स भी हैं आगे, मेरे ख्याल से आज के पॉडकास्ट को आप इतना ही रखें तो अच्छा रहेगा। सब मैं जी सर। माफी चाहूंगा, हम लोग एक बार फिर से करेंगे और पॉडकास्ट जब जब समय मिलता है ना? क्या कहना चाहेंगे? और कोई प्रश्न है वैसे आपके? नहीं होता है सर, सर, थैंक यू। का भी वक्त बहुत बहुत ये है। और मैं तो आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को, और इतने आराम से, और इतने सारे प्रश्नों के इतने क्या बोलते हैं ना, मराठी, एक्चुअली मैं मराठी हूँ ना सर, तो मुझे मराठी में बात करने के हाँ, लिए तो ज्यादा मी शिकत आहे, मराठी शिकत आहे। और सर। अभी फ्लुएंट नहीं हूँ मैं इतना, मैं बोल तो नहीं पाता, सुन समझ सारी पाता हूँ मराठी, ठीक और या समझ पाता हूँ मैं। तसं ऍक्च्युली सर, मराठी माणसामध्ये कसं असतं ना, की मोडेल पण म्हणजे वाकणार नाही. तुम्ही सर आम्हाला, मला आहे ना एकदम माझे वाटतं, महाराष्ट्राचे वाटतं, असे एकदम वाघ वाटतं. तुमचं शिकवणं, तुमचं हे जे आहे ना, ते एकदम वेगळं आहे. आणि आम्ही एवढे छोटे-छोटे प्रश्न विचारले, पण तुम्ही त्याचं संदर्भासह स्पष्टीकरण दिलं. म्हणजे इव्हन आम्ही आता शिकतोय म्हणून आम्हाला कळायला, तर जे नाही शिकत आहे आणि ते ॲस्ट्रोमध्ये नाही आहेत, तरी सुद्धा त्यांचे बरेच कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले असतील सर. तुम्ही इतकं आरामात सगळं सुरळीत समजून सांगितलं. त्याच्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार सर. थँक यू सो मच. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अभी मराठी में ही बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसे, छाण। और छाण बोलते हैं एक तो, और एक शब्द और होता है मैं भूल गया। तो आई होप मैंने छाण इन्फॉर्मेशन आपको दी, अच्छे से सब कुछ समझाया, है ना? ठीक है। तो मिलते हैं, आप लोग और प्रश्न लेके आते रहो, आप तो स्टूडेंट्स हैं गुरुकुल के, और भी प्रश्नों को देखो गहरे में, जो भी प्रश्न हैं लोगों के हो सकते हैं आप कलेक्ट कीजिए, लेके आते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी ठीक विल। है सर, थैंक यू फॉर टाइम सर, थैंक यू फॉर मार्गदर्शन, थैंक यू अरे सर। माय प्लेजर। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा, ऐसे सेशंस करते रहो, सो दैट मतलब लोगों को पता लगे कि गुरुकुल के अंदर आखिरकार होता क्या है ऐसा। और बाकी सब लोगों से मैं निवेदन ये करूँगा, अगर वास्तव में जीवन को बदलना चाहते हो तो सुबह 6:15 पे मेडिटेशन की क्लास के लिए ज़रूर पहुंचो, जिसका कोई आपको कॉस्ट नहीं देना, केवल आना है और केवल जाना है। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आरबीजे वैदिक गुरुकुल के साथ बने रहिए। और बाकी जैसे भी होता है, आपको कोई भी मदद की जरूरत है तो आप हमारे को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए।